चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था। अब आएगा काइजन कॉस्टिंग के ऊपर केस सिनेरियो आ रहा है ये काइजन कॉस्टिंग का। ठीक है, तो काइजन कॉस्टिंग निकाल लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ, ठीक है, समरी पढ़ा देता हूँ और फिर हम इससे करेंगे। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं हम तीन चीजों को रेफर करेंगे। एक तो हमारी स्टडी मटेरियल बुक होगी हमारी, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक हम पे है क्या है, एक हम पे है आपका ये हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक समरी बना रखी है 2 पेज के अंदर, एक कंप्लीट समरी है, ठीक है, जहाँ पे हमने पहले जीआईटी पढ़ लिया था, जीआईटी की हमने सारे रूल्स पढ़ लिए थे कि जीआईटी परचेज क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सेविंग क्या होती है, जीआईटी के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग के ऊपर खाली बस इतना सा पढ़ना है हमें, ये इतने कीवर्ड्स हैं, इतने पता हो चाहिए सारे कीवर्ड्स। और फिर हम एक बुक से भी पढ़ लेंगे। और हम एक साथ साथ हम रेफर भी करते जा रहे हैं। क्या रेफर करते जा रहे हैं, ये एक समरी है। ये एक्सेल में मैंने एक सारा समरी बना रखी है, हर क्वेश्चन की समरी, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था उसकी पूरी समरी बना ली थी, उसी तरीके से हर क्वेश्चन की समरी बना रखी है, जहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली जो रेलिवेंट चीजें हैं उसको भी हमें ध्यान में रख के वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं, सबसे पहले काइजन की एक समरी पढ़ लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो देखो काइजन क्या होता है, काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है आपका, देखो काइजन का मतलब है कि चेंज फॉर बेटर, ठीक है। हमें एक स्मॉल चेंजेस करने हैं, ऐसा नहीं ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना। ड्रास्टिकली चेंज करते हैं तो बीपीआर लगाते हैं। ये भी काइजन एक टेक्निक होती है वेस्ट को मिनिमाइज करने का या एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जापानीज एक ये काइजन जो है ना, काइजन जो वर्ड दिया गया है वो जापानीज वर्ड है, जहाँ पे होता है चेंज फॉर बेटर, ठीक है, बेटर, चेंज फॉर बेटर। यहाँ पे हमें स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने हैं। इंप्रूवमेंट तो करने हैं और वो भी स्मॉल स्मॉल करने हैं, और लगातार कंटिन्यूअसली करते रहना है हमें, ठीक है। जो काइजन जो होती है स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है अक्रॉस ऑल फंक्शन प्रोसेस एंड एम्प्लॉइज में, ठीक है। जो हमारा जो टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम है वो पिलर है आपका काइजन कॉस्टिंग में, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग में हमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहने हैं, और यहाँ पे हमें रेडिकली नहीं करना, चेंज रेडिकली चेंज नहीं करना, ठीक है, उतना हम एक्सपर्ट नहीं कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, हमें वेस्ट को एलिमिनेट करना है। स्मॉल चेंजेस जो होते हैं जिससे कि हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, अगर स्मॉल चेंजेस करते जाएं हम तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है सारे वर्कर्स को फॉर ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है, इससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट हमारी इनकी कम हो जाती है, वेस्ट हमारा कम हो जाता है, डिफेक्ट हमारे कम हो जाते हैं, और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या है, अगर हम जब चेंज क्या 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 चेंजेस आते हैं रिक्वायर्ड फॉर एडॉप्टिंग काइजन कॉस्टिंग का, तो यहाँ पे आए कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। हमारा क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम में आ जाएंगे हम। हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो हमारे कम से कम करेंगे, रिडक्शन ऑफ पीरियोडिसिटी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड वेरिएंसेस एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे अगर इम्पैक्ट क्या आता है, ये जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। यहाँ पे स्टाफ जो होते हैं मोटिवेट रह पाते हैं, और हमारा चेंज इन कल्चर टू एम्प्लॉय सेल्फ एम्पावर टू वर्क कल्चर, ठीक है। ये हमारे इम्पैक्ट आ गए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, काइजन कॉस्टिंग का। और देखो यही हमारा सब कुछ इसमें बुक में लिखा हुआ है काइजन कॉस्टिंग का। तो देखो काइजन कॉस्टिंग मैंने बताया जापानीज वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन, हमें स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने हैं, ड्रास्टिकल चेंज नहीं करना हमें, बीपीआर नहीं लगाना, ठीक है। और तो काइजन कॉस्टिंग की हमने प्रोसेस पढ़ ली है, ठीक है, ये कॉस्ट रिडक्शन गोल होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया, हमने काइजन कॉस्टिंग की हमने ये है डिफरेंसेस, डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर फिर क्या आ गया आपका, ये हमारा ये आ गया हमारा ये आ गया आपका केस सिनेरियो, और इसमें भी हमें पूरा सेम लिखना है, ये सारी थ्योरी इसके अंदर लिख देनी है। अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन,